हेलो दोस्तों, मैं आर एन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे पर्सनल कॉस्ट। पर्सनल कॉस्ट अपने आप में हो सकता है कि एक नया सब्जेक्ट हो या नया पॉइंट हो, लेकिन फिर भी हम इसकी समीक्षा करना चाहेंगे या इस पर हम बात करना चाहेंगे और अक्सर करके इस चीज़ को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। पर्सनल कॉस्ट का अर्थ ये होता है कि हम पर जो खर्च किया जा रहा है या हम खुद पर जो खर्च करते हैं या हमारे द्वारा जो खुद पर खर्च किया जा रहा है वो हो, और बदले में क्या रिटर्न मिल रहा, कितना रिटर्न मिल रहा है। अर्थात हम पर खर्च किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट, वह हमसे प्राप्त होने वाला रिटर्न हम पर जो खर्च किया जाता है वो अपने आप में हमारा पर्सनल कॉस्ट है। पर्सनल कॉस्ट कह लीजिएगा या पर्सनल इन्वेस्टमेंट कह लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट कह लीजिएगा, तथा हमसे प्राप्त क्या हो रहा है या हम दे क्या रहे हैं, चाहे हम खुद को दें या फिर फर्म को दें या कंपनी को दें। अर्थात ये पर्सनल कॉस्ट एनालिसिस तीनों जगह में आ जाती है, फैमिली में या पर्सनल लाइफ में या फिर जॉब में या फिर बिजनेस में हम पर कितना खर्च किया जा रहा है और बदले में हम क्या दे रहे हैं। ये इस विश्लेषण में महत्वपूर्ण है कि जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं, वो भी सार्थक एक्टिविटी की, निरर्थक एक्टिविटी की, और वो एक्टिविटी हमारी क्रिएटिव है या फिर प्रोडक्टिव है। इसलिए यदि हम कास्ट का अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर कास्ट के रिटर्न की भी बात हम नहीं करेंगे, और यदि कास्ट की रिटर्न की हम बात नहीं करेंगे तो फिर आगे हम अपनी जो एक्टिविटी है इसको दिशा निर्देश कैसे दे पाएंगे। अर्थात सफलता के लिए आधार हम कैसे रख पाएंगे। अर्थात सफलता के लिए प्रथम चरण में हमको तो जो हमारी कास्ट है, हमारी जो लागत है, उसको निकालना है। इसलिए हमारी जो एक्टिविटी है, अब यह चीज़ ये दो रूपों में निकाली जा सकती है। एक तो तुरंत हम निकाल सकते हैं, दूसरी चीज़ आती है कि कुछ समय के बाद में। अर्थात यदि हमारी एक्टिविटी लर्निंग है तो इस आधार पर हमारी एक्टिविटी या तो लर्निंग होनी चाहिए, नहीं तो फिर अर्निंग होनी चाहिए। यदि लर्निंग है तो उसमें ये विश्वास होता है कि चलो ठीक है, आज हम लर्न कर रही हैं तो कल को उसके आधार पर हमको ज़्यादा अर्न मिलेगा, ज़्यादा हम अर्निंग कर पाएंगे। तो परिणाम जो भी टोटल कास्ट हमारी है, टोटल जो पर्सनल कास्ट है, उसको हम अदा कर लेंगे। जब हम टोटल पर्सनल कॉस्ट को अदा कर देते हैं तो शायद जीवन हमारा सफलता की ओर बढ़ने लगता है। इकोनॉमिकली कहने का अर्थ ये बनता है कि जब हम डिफाइंड क्लियर करें कि हमारी टोटल कास्ट क्या है, हमारी टोटल दैनिक कास्ट कितनी आ रही है। दैनिक अर्थात क्या हम अर्निंग से ज़्यादा हम कंजप्शन कर रहे हैं। अर्थात यदि ज़्यादा हम कंजप्शन करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हम कर्जे की ओर बढ़ जाएंगे और हम अपनी एक्टिविटी को डिजाइन नहीं कर पाएंगे, न तो लाइफ में, न ही जॉब में, न ही बिजनेस में। परिणाम ये होगा कि हमारी उपयोगिता घट जाएगी, और जैसे ही उपयोगिता हमारी घटेगी हम बाहर हो सकते हैं। अर्थात
व्यक्ति व्यक्ति की ये कॉस्ट अर्थात व्यक्ति की लागत प्रत्येक क्षण आती है, प्रत्येक सेकंड या मिनट कह लीजिएगा, मिनट कह लीजिएगा, अर्थात कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, दैनिक कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बराबर बढ़ रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है, ठीक है। और व्यक्ति किसी भी समय अनएक्टिव नहीं रह सकता है, अनक्रिएटिव हो सकता है, अनप्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन अनएक्टिव नहीं हो सकता है। अनएक्टिव नहीं हो सकता यदि वो बैठा है या वो सो रहा है या वह वेट कर रहा है, तब भी वह एक्टिव है, तब भी वह एक्टिव है। अर्थात यदि हम क्रिएटिव नहीं हैं, हमारी एक्टिविटी नॉन क्रिएटिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, तो हमारी कास्ट बढ़ जाएगी, हमारी कास्ट बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अर्थात ये सोच मतलब इसका कैलकुलेशन करना चाहिए, हम पर टोटल कास्ट कितनी आ गई है या अब तक हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है, हो गई। अर्थात कहीं ना कहीं तो प्रेशर हमको लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो प्रेशर हमको लेना पड़ेगा। उसी प्रेशर के अकॉर्डिंग हम अपनी एक्टिविटी को डिजाइन कर पाएंगे, वो प्रेशर ही हमें एक्टिव करेगा। अर्थात वो प्रेशर हम कहाँ से लाएं, वो प्रेशर हम कहाँ से लाएं जो हमें और अधिक एक्टिव करे, जो हमें और अधिक क्रिएटिव करे और अधिक हमें प्रोडक्टिव करे। प्रोडक्टिव करें यदि हम ये सोचें कि हमको कुछ पेमेंट ही नहीं करना है, हमें कुछ पेमेंट ही नहीं करना, तो हम जैसे हैं, जो कुछ भी हैं, जैसे भी कट रहा है कटने दो, कटने दो। फिर हम सफलता को चाह सकते हैं, सफलता को चाहना एक अलग चीज़ें हैं और सफलता के लिए प्लानिंग करना एक अलग चीज़ें हैं, सफलता के लिए फोर्स को बिल्ड करना एक अलग चीज़ें हैं। उसको कामयाब देखा, अरे ठीक, हमें भी कामयाब होना, उसको कामयाब देखा, हमें भी कामयाब होना, उसको उस लेवल तक कामयाब देखा, अरे हमको भी उस लेवल तक कामयाब करना है, उसको उस फील्ड में कामयाब देखा, अरे हमको भी वो कामयाब होना है, हमको भी ये चाहिए, हमको भी वो चाहिए। ये चीज़ें चाहना एक अलग चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं। और हो सकता है कि चाहने में ही हमारी ज़िंदगी कट जाए, और चाह करके जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, अरे फिर हमारे नसीब में नहीं थे। चाह करके यदि कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, हमने चाहा वो चीज़ हमें नहीं मिली, अरे ठीक, वो हमारे नसीब में नहीं थी। अरे नसीब में होती तो बिना एक्शन के मिल जाती है। अर्थात जब हम नसीब की बात करते हैं तो बिना एक्शन के वो चीज़ हमको मिल जाए, हम चाहें और वो चीज़ हमको मिल जाए तो वो हमारे नसीब में है, और हम चाहें यदि वो हमें नहीं मिलती तो हमारे नसीब में नहीं है। लेकिन जो कर्म का मेथड है, कर्म का मेथड चाहने पर डिपेंड नहीं होता है, कर्म का मेथड कीमत चुकाने पर डिपेंड होता है, कीमत चुकाने पर डिपेंड होता है। इसमें फेलियर होता ही नहीं है। जब हम कर्म का एक्शन करते हैं, जब हम कीमत चुकाने का हम एक्शन लेते हैं, तो फिर उसमें फेलियर होता ही नहीं। उसमें केवल बात ये आती है कि ठीक है, इसके ये कीमत है, वो कीमत हम जिस दिन हम दे लेंगे उस दिन वो चीज़ हमारी होगी। प्रत्येक सक्सेस की अपने आप में एक कीमत होती है, कीमत होती है, ये बात अलग। हो सकता है कि हर एक सक्सेस बिकाऊ ना हो सकता है कि हर एक चीज़ एक्सचेंजेबल ना हो। अर्थात हमारे पास में जितनी भी चीज़ें हैं, हर व्यक्ति के पास में, हर फर्म, दुकान, कंपनी के पास में, हर सक्सेस डिलीवर के पास में जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिकाऊ होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंजेबल होती हैं, अर्थात एक्सचेंज, उसके बदले में कुछ लिया जा सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन एक्सचेंजेबल होती हैं, मतलब सेल्स वाली होती हैं, वो न बेची जा सकती हैं, ना उनके बदले में चेंज किया जा सकता है। इसलिए कुछ चीज़ें, ये तो चलो एक ठीक है अलग मेथड। तो कहने का अर्थ है कि ये जो कर्म वाला सिद्धांत कहता है, कर्म वाला सिद्धांत केवल इस चीज़ पर निर्भर नहीं रहता है कि हाँ चाहा और नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमारे नसीब में नहीं। कर्म वाला ये कहता है कि हाँ, यदि हम जितना कर्म की क्वालिटी बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है कि हमारी सक्सेस भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अर्थात जितने ज़्यादा हम एक्टिव होंगे, जितने ज़्यादा हम क्रिएटिव होंगे, जितने ज़्यादा
हम प्रोडक्टिव होंगे, जितने ज़्यादा हम प्रोडक्टिव होंगे, स्वाभाविक बात है कि हमारी सक्सेस भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब इस संबंध में जो फैक्ट आता है कि एक फोर्स आखिरकार कौन सी चीज़ें हमको एक्टिव करती हैं। यूँ तो एक्टिव करने के बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे कारणों से व्यक्ति एक्टिव होता है। कोई आवश्यकताओं से एक्टिव होता है, कोई इच्छाओं से एक्टिव होता है, कोई किसी कारण से। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट मेथड, लागत मेथड ये कहता है कि हमारी कॉस्ट, हमारी पर्सनल कॉस्ट कितनी है, इस कॉस्ट को हम कैसे निकालें और कॉस्ट को निकालने के लिए हमें एक्टिव होना पड़ेगा, और वह एक्टिविटी या तो सार्थक होगी या फिर निरर्थक होगी। यदि वो सार्थक होगी तो वह या तो क्रिएटिव होगी या फिर वह प्रोडक्टिव होगी, अब तथा एक्टिविटी या तो लर्निंग होगी या फिर वर्किंग होगी या फिर अर्निंग होगी। लर्निंग होगी अर्थात हम ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें हम कुछ सीख रहे हैं, सीखने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी, कार्य को कंप्लीट करने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी, अर्निंग के लिए की जाने वाली एक्टिविटी तथा एक्टिविटी वो जो क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करने की, यह जो क्रिएट है उसमें कुछ संशोधन करने की, या उसे कुछ बेहतर करने की एक ऑप्शन बिल्ड की, एक बेहतर ऑप्शन बिल्ड की, एक बेस्ट ऑप्शन बिल्ड की। अर्थात जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्या वह सार्थक एक्टिविटी है या फिर निरर्थक एक्टिविटी है। अब यहाँ पर एक बेसिक सिद्धांत ये आता है कि जो समय हम रेस्ट में गुजार देते हैं, आराम में गुजार देते हैं, अर्थात रेस्ट, एक थकान के बाद में रेस्ट या एक आवश्यक रेस्ट का अर्थ ये होता है कि वो रेस्ट या रेस्ट की वो मात्रा जिस रेस्ट के लेने पर हमारा शरीर या हमारा माइंड सुचारू रूप से काम करता है। अर्थात रेस्ट की वो मात्रा जिस मात्रा का उपभोग करने पर हमारा शरीर या हमारा माइंड सुचारू रूप से काम करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि रेस्ट की वो मात्रा, वह कम मात्रा जिसमें शरीर या माइंड सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अर्थात यदि रेस्ट की मात्रा कम हो या रेस्ट की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा हो, यदि आवश्यकता से शरीर या दिमाग की आवश्यकता से अधिक रेस्ट की मात्रा हो तो शरीर और माइंड बेहतर काम नहीं करेगा। यदि रेस्ट की मात्रा ज़्यादा हो तो भी शरीर और माइंड बेहतर काम नहीं करेगा। अर्थात आवश्यकता से अधिक रेस्ट और आवश्यकता से कम रेस्ट दोनों ही हमारी कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। शुरुआत में ये लग सकता है, शुरुआत में मान लिया ठीक है हमें रेस्ट मान लिया 5 घंटे का चाहिए, 5 घंटे का चाहिए। अब हम कार्य कर रहे हैं अर्थात 5 घंटे का रेस्ट चाहिएगा और 2-4 घंटे इधर उधर के काम में लग जाते हैं। हम 10 से 12 घंटा हम कार्य कर रहे हैं। ये हमारी सार्थक एक्टिविटी है। यह प्रोडक्टिव एक्टिविटी कह लीजिएगा, ये क्रिएटिविटी कह लीजिएगा। अब क्या किया गया है, अब हम और एक्टिव हो गए, रेस्ट को घटा दिया गया। अब वो जो हम 10 से 12 घंटे का कार्य करते थे, अब वो 14 घंटे हो गया या 15 घंटे हो गया। ऐसा लगेगा कि ठीक है हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ गई, परिणाम हमारा रिटर्न बढ़ गया। लेकिन माइंड पर, हमारी बॉडी पर प्रेशर तो पड़ा है।
प्रेशर तो पड़ा है। अब परिणाम ये होगा कि कुछ समय के लिए तो ये ऐसा लगेगा कि ठीक है, कुछ समय तक के लिए तो ऐसा लगेगा कि ये ठीक है, लेकिन लेकिन जब बॉडी पार्ट्स पर या हमारे माइंड पर जब ओवरलोड है, ये ओवरलोड है, उसे रिपेयर होने का पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिला। कुछ समय के बाद, कुछ समय तक तो वो बेहतर कार्य करेगा, ठीक है, कुछ समय तक तो वो बेहतर कार्य करेगा, लेकिन अधिक समय तक नहीं। अधिक समय तक वो जो उसकी एवरेज था उससे भी खाली चला आएगा, उससे भी नीचे चला आएगा। अर्थात जैसे कि मान लिया आप दौड़ तो सकते हैं, लेकिन आप हर समय नहीं दौड़ते हैं। हर समय जब चलते हैं तो एक एवरेज चाल से ही चलते हैं, ताकि कंटिन्यू आप चल सकें। वाहन में अधिकतम स्पीड होती है, लेकिन वाहन चलता एवरेज स्पीड से ही है। एवरेज स्पीड से ही है ताकि अधिक समय तक रिटर्न प्राप्त हो। अर्थात यदि शरीर से या दिमाग से यदि अधिक समय तक हमें रिटर्न प्राप्त करना है तो रेस्ट और वर्क में एक संतुलित बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। संतुलित बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। यदि मान लिया, ठीक है, अब जैसे मान लिया 10 घंटे या 12 घंटे काम करके हमारी पर्सनल कॉस्ट नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है, तो स्वाभाविक बातें हैं कि 10 या मान लिया हम 10 घंटे की बात करते हैं, 10 घंटे काम करके हमारा पर्सनल कॉस्ट नहीं निकल रही, ठीक है। तो अब 24 घंटे में 10 घंटे हो गए, बाकी जो 14 घंटे बचे जा करके अब यदि मान लिया कि कुछ घंटे इधर उधर फालतू में व्यय हो रहे हैं, चलो उनको आप वर्किंग में लगा दें, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो उनको लगा दिया, 12 घंटे आपने कार्य किया, फिर भी पर्सनल कॉस्ट नहीं निकल रही। तो जब पर्सनल कॉस्ट नहीं निकल रही है तो अब हम रेस्ट में कटौती करेंगे। रेस्ट में कटौती का बुरा असर पड़ेगा। तो हमको ये सोचना चाहिए कि अब हमारे कार्य में जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं 10 से 12 घंटे तक उसका जो रिटर्न है वो पर्याप्त नहीं है, वो हमारी पर्सनल कॉस्ट को नहीं निकाल रहा है। तो इसका अर्थ ये बनता है कि भाई कार्य में हम कुछ सुधार करें, कुछ परिवर्तन करें, कुछ बेहतर करें, या फिर कार्य के नए ऑप्शन पर हम गौर करें। ताकि हमारी पर्सनल कॉस्ट निकल सके। पहली चीज़ आती है कि पर्सनल कॉस्ट निकल सके। एक्टिविटी का पहला काम कि हमारी पर्सनल कॉस्ट को निकालना। दूसरा एक्टिविटी का काम क्या है? दूसरा एक्टिविटी का कार्य यह है कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं इससे यह रिटर्न मिल रहा है। हम एक्टिविटी करके कितना रिटर्न हम प्राप्त कर सकते हैं। एक्टिविटी की क्षमता क्या होती है, एक्टिविटी की रिटर्न दिलाने की क्षमता क्या होती है, ये कितनी होती है। हम समझते हैं कि ये असीमित होती है, लेकिन पार्टिकुलर एक्टिविटी की या पार्टिकुलर क्रेडिविटी की या पार्टिकुलर प्रोडक्टिविटी की रिटर्न की क्षमता लिमिटेड होती है या डिफाइंड होती है। लेकिन यदि एक्टिविटी चेंज होती है, क्रिएटिविटी चेंज होती है, प्रोडक्टिविटी चेंज होती है, तो उससे प्राप्त होने वाला रिटर्न भी चेंज हो जाता है, सक्सेस भी चेंज हो जाती है। इसलिए एक्टिविटी को और अधिक क्रिएटिव बनाना, और अधिक प्रोडक्टिव बनाना एक डिफरेंट रूप में एक्टिविटी को डिफरेंट रूप में क्रिएटिव करना या डिफरेंट रूप में प्रोडक्टिव करना या ऑप्शन की तलाश करना तो ये है कि हम एक्टिविटी के द्वारा हम रिटर्न की
नए नए लेवल तक हम जा सकते हैं, अर्थात हमारी कॉस्ट निकल गई। अब ये उठता है कि आखिरकार हम कितना प्रॉफिटेबल हैं, कितना हम सक्सेसफुल हैं, एक्टिविटी के द्वारा कितना हम सक्सेसफुल हैं, कितना हम प्रॉफिटेबल हैं। यदि नहीं है तो क्यों है? इसको हम ये कह सकते हैं, ये फेलियर स्टडी भी हो सकती है। ये फेलियर स्टडी भी हो सकती है कि आखिरकार हम एक्टिविटी के द्वारा क्यों फेल हो रहे हैं, या क्यों हमको रिटर्न नहीं प्राप्त हो रहा है, या फिर क्यों हमको कम रिटर्न प्राप्त हो रहा है, या फिर क्यों हम इसी एक्टिविटी पर, इसी हम क्रिएटिविटी पर या इसी प्रोडक्टिविटी पर क्यों हम फिक्स हैं, क्यों हम चिपके हुए हैं, क्यों हम दूसरे ऑप्शन को ट्राई नहीं करते हैं, या हमारे पास में क्यों नहीं दूसरा ऑप्शन है। ये दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? भले ही फुल टाइम ना सही, पार्ट टाइम सही, कहीं कहीं तो ऑप्शन होगा ही। क्यों नहीं हम उसको ट्राई कर सकते हैं? नहीं है तो उसको हम बना दें। जो रास्ता है, ठीक है, यदि ऑप्शन मिल रहा है तो उसका हम यूज़ करें, नहीं मिल रहा है तो उसको ऑप्शन हम बनाएं। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता बनाएं। यदि रास्ता है, एक बेहतर रास्ता है, तो हम उसका प्रयोग करें, ताकि हमारी ये कॉस्ट तो आनी ही आनी है। अब इस कॉस्ट से हमारी पर्सनल कॉस्ट तो आनी ही आनी है। इससे हम कितना रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं, कितना रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, कितना रिटर्न प्राप्त करने की संभावना है, हम न्यूनतम सीमाओं पर ही टिके हुए हैं। अर्थात मान लिया एक मोटरसाइकिल की स्पीड अधिकतम 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, और आप 1, 2, 3, 4 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे हैं, तो ये समय और साधन की तो बर्बादी ही है। एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर है, एवरेज से भी आप कम जा रहे हैं, तो कास्ट तो बढ़ेगी ही। यह मान लिया अब एक मोटरसाइकिल में 1 लीटर में का ठीक है, ये 50 किलोमीटर जाएगी, 50 किलोमीटर जाएगी, और आपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया और स्टार्ट कर दिया। वो स्टार्ट है, जा नहीं रहे हैं आप, कहीं नहीं जा रहे हैं, या इधर उधर ही आप घूम रहे हैं, जा करके थोड़ा बहुत घूमा, फिर रुका, तो क्या है, क्षमता तो इसकी है, 1 लीटर में जाएगी तो वो ठीक 50 किलोमीटर, लेकिन 1 लीटर में 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल जाएगी तो तब जब आप मोटरसाइकिल को आप ले जाएंगे, उसको स्टार्ट आप रखेंगे, पेट्रोल तो खर्च ही हो जाएगा, लेकिन आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है हम खाली स्टार्ट हैं, हम खाली पेट्रोल डाल करके हम अपने शरीर में डेली पेट्रोल डालते हैं। डेली पेट्रोल डालने का अर्थ ये है कि हम डेली खाते पीते हैं, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये सब चीज़ें हम करते हैं, लेकिन स्टार्ट जाना कहीं नहीं है, कहीं नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं तो 1-2 किलोमीटर की स्पीड से। व्यक्ति की स्पीड तो असीमित है, असीमित लक्ष्य, असीमित रिटर्न वो प्राप्त कर सकता है। जो भी उसकी कॉस्ट आ रही है, पर्सनल कॉस्ट आ रही है, उससे वो असीमित रिटर्न प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो नहीं प्राप्त कर रहा है, तो इसका टोटल परिणाम ये होता है लाइफ फेलियर, या फिर जॉब फेलियर, या बिजनेस फेलियर। नमस्कार, धन्यवाद।